भाई और बहनों, हम आप सबको खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और उन सब का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज सारी दुनिया में। हम प्रभु के बड़े धन्यवादी और आभारी हैं, शुक्रगुजार हैं कि हम इस खुदावन के खालिस कलाम को सुन सकते हैं, उस मुंह के द्वारा जिसको खुदा ने खुद बुलाया, खुदा ने खुद आशीषित किया। खुदावन अपने उस सेवक को, अपने खिदमतगार को बरकत दे और उसको बचा कर रखे, सही सलामत रखे, और खुदावन अपने फजल से हमको, अनुग्रह से हमको सिखाए अपने कलाम से। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वफादार रहे, ईमानदार रहें, क्योंकि वो वफादार और ईमानदार है। और उस उम्मीद को, उस आशा को थामे रहे और पकड़े रहे, और वो जो आत्मिक भोजन, जो रूहानी खुराक आपको मिलती है, उसे थामे रहें, पकड़ कर रखें। और आज जबकि हम एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से, शख्सी तौर से देख नहीं पाते, फिर भी हम खुदावन के नाम में इकट्ठे हैं, और रोज बरोज हम उन सब को दुआ में याद रखते हैं जो बीमार हैं और तकलीफ में मुब्तला हैं, तकलीफ में हैं, और प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और खुदावन हम सब को आशीष दे और हम सब को इस वक्त में संभाले रखे और हमें बचा के रखे हर बात में। और मैं इफिसियों 3 बाब से पढ़ूंगा और 14 से 21 तक पढ़ूंगा। इफिसियों 3 14 से 21 तक मैं पढ़ूंगा। इफिसियों 3 14 से 21। मैं इस कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी यानी अंदर के इंसान में कुव्वत पाकर, सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जल पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति में बढ़ते जाओ। उसकी यीशु मसीह के प्रेम को जान सको, जो पूरे मनुष्य की सारी भरपूरी पर परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थी है और के समझ से कहीं और अधिक काम कर सकता है, सामर्थ के अनुसार जो हम में काम करता है, कलीसिया में और यीशु मसीह में, उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहे। आमीन आमीन। हाँ, गर खुदावन हमको ये इल्म दे कि हम उसकी महिमा को समझ सकते हैं, जो कि समझ से बाहर है, कि वो उसका जो प्यार है और उसकी जो वफादारी है, और वो कितना दयालु है। हम उसके लिए बड़ा धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया हम दुआ करते हैं। हमारे वफादार खुदावन, हम तेरे शुक्रगुजार है, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमको इतना अच्छा भोजन, इतनी अच्छी खुराक दी, कि तूने हम सबको संभाल के रखा, और तेरी आत्मा हमको सच्चाई में बनाकर रखती है। और अपने जो आज हम कलाम सुनने जा रहे हैं, उस पर तेरी आशीष हो, और जो सेवक हमको, जो तेरा खिदमतगार हमें सुनाए, उस पर तेरी आशीष हो। और इस मुश्किल के वक्त में, जब हम एक दूसरे को देख नहीं सकते, पर हम को फिर भी तूने संभाल कर रखा, और वो सारी चीजें तूने हमको दी और मुहैया करी जिनकी हमें जरूरत है। और जो वचन, जो कलाम तू आज हमसे बात करना चाहता है, और खुदावन ऐसा हो कि ये हमेशा हमेशा की जिंदगी के अंदर हमारे लिए फल लाने वाला हो, और उस महिमा वही दिन के लिए, उस जलाली दिन के लिए हमको तैयार कर, और हमारे को उत्साह और हमारे को इत्मीनान दे,
और धीरज दे। और खुदावन तू अपनों को जानता है और तू उनको नाम बनाम जानता है। तूने हम सबको बुलाया है और हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन कि तू हम सबको जानता है, क्योंकि तू हर एक के दिलों को जानता है, तू हर एक की मुश्किल को जानता है, हर एक के दुख को जानता है। और खुदावन क्योंकि तू ही सही है। और खुदावन और आज के इस आशीषित दिन के मुबारक दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं और तेरे हाथों में सौंप देते हैं और हम तेरी प्रशंसा करते हैं, सिताइश करते हैं। खुदावन यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। खुदावन आपके साथ और खुदावन आपके साथ। इससे पहले कि हम दुआ करें, हम इज़िकियल की किताब से एक इज़िकियल 12 से हम पढ़ेंगे। इज़िकियल 12 और 21 से। इससे पहले हम खड़े हो जाएं। और तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, ये क्या कहावत है जो तुम इज़राइल के देश को कहते हो कि दिन अधिक हो गए, दर्शन की कोई बात पूरी नहीं हुई। इसलिए उनसे कहे, यहोवा यूं कहता है, मैं इस कहावत को बंद करूंगा और कहावत इज़राइल पर फिर ना चलेगी। तो उनसे कहे, वो दिन निकट आ गया, दर्शन की सब बातें पूरी होने पर हैं। क्योंकि इज़राइल के घराने में ना तो अधिक झूठे दर्शन की कोई बात, ना कोई चिकनी चुपड़ी बात कही जाएगी, क्योंकि मैं यहोवा हूं। अब मेरे किसी वचन में विलंब ना होगा, वरन जो वचन में कहूं वो निश्चय पूरा होगा, क्योंकि मैं परमेश्वर हूं और जो मैं कहूंगा वो पूरा हो जाएगा। और वो और न टलेगा, क्योंकि तू और मैं हर बात को पूरा करूंगा, खुदावन कहता है। यहोवा की वाणी है। हम प्रार्थना करें। हमारे सच्चे खुदावन, इस दुनिया के बनाने वाले सृष्टिकर्ता, हम तेरे आगे नतमस्तक हैं, सरनगू हैं। हम तेरे हाथों में हर बात को सौंप देते हैं, तेरे कलाम के सामने और तेरे कलाम के सामने और तेरे बोलने के सामने और तेरे करने में, हर बात में अपने आप को सौंप देते हैं। प्यारे खुदावन, आज हमको तेरे सामने फजल मिले और हमको हर बीमारी से बचा के रखे और सारे अविश्वास से हमें बचा कर रख, हर एक डाउट से हमें बचा कर रख और हर एक उस बात से बचा के रखे जो तेरे आगे नहीं टिक सकती। हम तेरे खून की जो सामर्थ है, कुव्वत है, उसमें विश्वास रखते हैं और तेरे कलाम में विश्वास रखते हैं। तेरी रूह जो हमें मिलती है उसमें उस पर हम ईमान रखते हैं। जो हमारे बीच में जो कलाम बताया जाएगा, जो हमारे दिलों में बैठ जाएगा, हम उस पर ईमान रखते हैं, जिससे कि हम कलवरी की उस जीत को, उस विजय का अनुभव कर सकें कि हमारे लिए वो आत्मिक जीत है, रूहानी जीत है और हमारी जिंदगियों में कामिल है। हम तेरे नाम की खातिर, हे वफादार खुदावन, हमें ये फजल दे और ये फजल दे बोलने का और सुनने दे
हम में से हर उन गलत ख्यालों को, उन विचारों को हटा दे जो कि हमारे बीच में अड़चन पैदा करते हैं, जिससे कि हम सिर्फ तेरे साथ, तेरे वचन में ही रहें, और जो दूसरा कलाम है वो बाहर रह जाए, और हम में से हर एक को थामे रहे और अपना कलाम हम पर दे, अपना कलाम, और हमें ये हिदायत दे कि हम एक ऐसे वक्त में जो नबूवती का, भविष्यवाणी का समय है, तो हम सब के अंदर तू जो इंसानी शिक्षाएं उनको हटा दे, और ये हम विश्वास करते हैं कि सिर्फ तेरी शिक्षा में हम बने रहें। हमने सुना और हमने मान लिया, विश्वास कर लिया, क्योंकि हम जो खुदावन यूं फरमाता है, यहोवा फरमाता है, हम सिर्फ उसमें हम इंटरेस्टेड हैं। हमारा वही ईमान है, जो खुदावन जो तू कहता है वही पूरा होगा, वही कामिल होगा, और सारी की सारी प्रशंसा और भक्ति तेरे ही नाम में हम तेरे नाम से मांग ले लेते हैं। अब हमको पवित्र कर, सारे वातावरण को पवित्र कर, हमारे हृदयों को सिद्ध कर और पवित्र कर, जिससे कि जो कुछ भी कहा जाए वो सब तेरे ताबे हो जाए, तेरे कंट्रोल में हो जाए खुदावन। और जो गुमे हुए हैं उनको बचा ले, और जो बीमार हैं खुदावन उनको चंगाई दे, और जो परेशानी में हैं उन पर दया कर, और हो खुदावन। और इस प्रकार की ये मीटिंग जो आज हमारी हो रही है, कि हम भूलें ना इस बात को, और हम में से हर एक को ये बता कि जो इस वचन को सुने इन सभी भाषाओं में, और सभी लोग, हम तेरा बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावन के यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन आमीन। अब हम कुछ आयतों पर देखेंगे, वचन पर देखेंगे पहले, और इज़िकियल 12 के जो कुछ हमने पढ़े, और हम सब जानते हैं कि हम अंत के समय में रह रहे हैं, आखिरी वक्त में रह रहे हैं, और ये बाइबल की जो भविष्यवाणी है, ये प्रोफेसीज हैं, नबूवतें हमारे सामने पूरी हो रही हैं। और जब हम सुनते हैं और देखते हैं कि पतरस ने क्या कहा, तो उसने कहा आखिरी दिनों में जो ठट्ठा करने वाले लोग और बकवास करने वाले लोग आएंगे, और वो कहेंगे कि देखो, वो मजाक उड़ाएंगे कि किधर गया उसका आने का वादा, किधर गया। और ये कलाम भी पूरा होना जरूरी है। और उस वक्त इज़राइल में कि वो दिन बढ़ा दिए गए कि सब कुछ, तो कोई बात पूरी नहीं हो रही। ये कितनी दया की बात है कि इज़राइल में इस तरीके की बातें करी गई। और खुदावन को ये भला पाया, और उसने कहा वो एक वक्त आएगा कि जब ये सारी नबूवतें पूरी हो जाएंगी, कामिल हो जाएंगी, सारी भविष्यवाणियां पूरी हो जाएंगी, और वो वचन और वो कलाम जो खुदा के मुंह से निकलता है वो कभी भी खालिस वापस नहीं जाएगा। वो हमेशा के लिए जिंदा और हमेशा के लिए सच्चा है और बुलंद है। इसलिए खुदावन ने उसने नबी को हमारे सामने बुलाया, नबी को भेजा और कहा कि यहोवा यूं फरमाता है, खुदावन यूं फरमाता है, और मैं इस प्रकाशन को और मैं इस कहावत को बंद कर दूंगा, और फिर ये इज़राइल पर ना चलेगी। हम इस बात को यहां बताएं कि आज इस बात को हम लागू करें कि आज कलीसिया पर, जो कि आत्मिक इज़राइल है, उस पर यह लागू होता है। हम भी अपने आप को इस हालत में पाते हैं कि जहां पर कि लोग बड़ी सांसारिक बुद्धिमानी में अपने आप को पाते हैं, और हम ये पूछने लगते हैं, और हम बिल्कुल अविश्वासी, गैर ईमान के हो जाते हैं, और ये सोचते हैं कि कब तक हमको इंतजार करना है, कब तक ये बातें ऐसे ही चलती रहेंगी, जब तक ये भविष्यवाणियां और नबूतें ऐसे ही चलती रहेंगी।
खुदावन सारी चीजें होने देगा और हर बातों को वो सही समय पर होने देगा। और वो खुदावन यीशु में, खुदावन कभी भी देरी नहीं करता। खुदावन हर वक्त अपने वक्त की निगरानी करता है, अपने कलाम की निगरानी करता है, और वक्त मुकर्रर पर, समय होने पर, और वो बताता है कि मेरा समय अभी नहीं आया पर तुम्हारा समय हमेशा है। और प्रभु जानता है जो कुछ भी हो रहा है, जो उसके किंगडम में हो रहा है, उसके राज में हो रहा है, वो सब पूरा होना बहुत जरूरी है, जिससे कि इसलिए उस वक्त चेलों ने उससे पूछा ये सब चीजें कब होंगी। उसका आंसर था, उसका जवाब था कि उन समयों के बारे में, घड़ियों के बारे में तुम्हें जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, किसी को नहीं पता। पर एक बात हम जानते हैं कि खुदावन का जो वक्त है और जो खुदावन की घड़ी है वो हर एक कलाम को पूरा करती है, और ये इतना ही काफी है। अगर हम ये जान लें और इसको अपने जिंदगी के अंदर, अपनी बातों के अंदर हम मान लें, तब हम उसका हिस्सा होंगे, जो उसका प्रोग्राम है, जो उसकी योजना है, और उसकी जो नबूवतें, भविष्यवाणियां जो पूरी हो रही हैं। और फिर वो कहता है कि मैं इस कहावत को बंद कर दूंगा और ये कहावत इज़राइल में फिर ना चलेगी। उनसे कह दे कि वो दिन निकट आ गया, नजदीक आ गया, कि भविष्यवाणी सारी बातें सब पूरी होने पर हैं। अब हम क्या कहें इसके बारे में? जो कहा गया था उस वक्त कि अब वक्त नजदीक आ गया, वक्त हाथ में, वक्त, और सारी नबूतें और भविष्यवाणियों का पूरा होना जरूरी है। और इसके बाद ये बताया जाना कि इसके बाद और कोई भी गलत दर्शन, गलत शिक्षा, कोई खुदावंद के घर में इस तरीके की और कोई बातचीत अब नहीं होगी। खुदावंद जो कहता है, खुदावंद जो फरमाता है, वो उसमें किसी सुधार की, किसी सफाई की, जोड़ घटाने की जरूरत नहीं है। और लोग जो कहते हैं उनको अपने आप को सुधारने की जरूरत होती है। जो गलत तरीके से कहते हैं, खुदावंद फरमाता है, हम जो खुदावंद के बच्चे हैं, हमें इस चीज का अधिकार दिया है कि हम सच्चाई को सुन सकें और केवल सच्चाई को सुने। और वो सच्चाई क्या है? वो सच्चाई खुदा का खालिस कलाम है, उसका वचन है। और जब हमने इस बात पे कई बारी जोर दिया है कि हम अनुवादों और शिक्षाओं पर नहीं चलते, तर्जुमा कार्यों पर नहीं चलते, और वो कहता है, उसने कहा मैं वो खुदावंद हूं, मैं बोलूंगा, और जो कलाम मैं बोलता हूं वो कामिल होगा, वो पूरा होगा, वो संपूर्ण होगा, और अब इसमें देरी ना होगी। और यहां पर मैं कहता हूं, यहां मैं कह रहा हूं कि 10:7 जो मुकाशवे में कहा गया कि वहां पर और देर ना होगी, और देरी ना होगी। खुदावंद के कलाम को कामिल होने में देरी ना होगी। और ये देरी होने का जो वर्ड है, डिले का जो वर्ड है, ये हम किसी भी हालत में इसको लागू कर सकते हैं। जब वक्त आता है तब खुदावंद अपना काम शुरू करता है, और उसके बाद जो इंतजार का वक्त है वो पूरा हो जाता है, और वो कामिल हो जाता है, और वो पूरा हो जाता है, और वो अपनी जगह पर कायम होता है, जैसा खुदावंद कहा। हम पढ़ते जाएं, हम यूहन्ना 16 को पढ़ें, और इस बात को हम जो भी हमने पढ़ा इसको अपने ध्यान में रखें, इस बात को अपने ध्यान में रखें एजिकेल का। अब हम यूहन्ना 16 और 14, यूहन्ना 16 और 14 को पढ़ रहे हैं।
यूहन्ना 16:4 को पढ़ रहे हैं। मैंने ये बातें तुम्हें शुरू से कह दी जब मैंने तुमसे बता दिया था, क्योंकि मेरे लिए ये कलाम बहुत ज़रूरी है। और देखिए, हमने इज़ीकियल में देखा कि वहाँ ये नबूवत पूरी नहीं हुई थी, और खुदावन ने कहा कि लोगों से कह कि जो कुछ भी मैंने कहा ये मैं करूँगा। और यहाँ वो कहता है, और नए अदनामे में वो कहता है, यहाँ हमारे ऊपर ये पूरा हो रहा है। इसलिए उसने कहा कि जब ये बातें पूरी होंगी तो हम जान लेंगे, और कि खुदावन ने पहले से कह दिया था। उसने पहले से ही ये सारी बातों का ऐलान कर दिया था, और हर बात उसके कलाम के, उसके छुटकारे की योजना के अनुसार चलती है। और जब वक्त पूरा होता है, और जब ये वक्त ख़त्म होता है, जब ये वक्त ख़त्म होता है, पूरा होता है, जब इसके पूरे होने का समय आता है, तो और उसके बीच में हम अगर देख रहे हैं कि हमारे सामने होते हुए, पर जब हम कहते हैं कि खुदावन के मेमना जो है वो आज भी फजल दे रहा है, और वो आज भी हमारा हाई प्रीस्ट है, हमारा महायाजक है, और ये बात बिल्कुल सच्ची है। आज अगर कोई आपके पास आए और कहे कि 1963 में जब बादल दिखाई दिया 28 फरवरी को, तब खुदावन ने फजल की वो जगह जो थी छोड़ दी नहीं, और वो ये बिल्कुल सही बात नहीं है, ये बिल्कुल सही बात नहीं है, ये बात समझ लें। और आमीन कहना है, इसको आमीन कहें। और अगर खुदावन मर्सी सीट पर ना हो, और अगर वो महायाजक ना हो, तो आज हम क्या कर रहे हैं? आज हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं होगी। हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि हमारे लिए वो आज भी कायम है, आज भी जारी है, फजल आज भी हमारे साथ है, और आज भी बुलाहट चल रही है। अभी बुलाहट पूरी नहीं हुई, और अभी बुलाहट का काम खत्म नहीं हुआ। और इसका सिर्फ उल्टा देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि वो जो बुलाहट है, वो बुलाहट अभी चल रही है, और बहुत लोगों को बुलाया जा चुका है, और इसलिए एक ऐसा तख्त बनाया जा चुका है, एक ऐसा मुकाम बनाया जा सका है, जिससे कि ये कलाम जो है सारी दुनिया में पहुंच रहा है। और मैं अपने ऑफिस में 2 लेटर्स वहाँ पढ़े हैं, और वो दोनों नाइजीरिया के बारे में हैं, और वो जो उन लोगों के बारे में करा उन्होंने, और वो कहता है कि तेरे पास खुदावन का कलाम है। और हमने 3 शहरों में फुटबॉल स्टेडियम का इंतज़ाम किया, और मैं बताना चाहता हूँ, और मुझे पता है कि कम से कम 1 लाख लोग इन शहरों में आएंगे, और खुदावन ने ये वक्त दिया। और आप देखेंगे कि ये जो वक्त है, ये खुदा का कलाम पहुंच रहा है। और देखिए, मैं जानता हूं खुदा का हर चीज के अंदर एक मुकाम है, एक मकसद है, और हमें इस चीज में धीरज है कि जब हम इस बात में तैयार रहेंगे, और हमारे को इस बात में खुदावन जो है वो आज भी फजल के सिंहासन पर बैठा है, और आज भी सारी चीज़ें, और ये हमारी जिंदगियों में
ये सच्चाई बन के आना चाहिए। और खुदावंद हमारे अंदर जो कि ऑलरेडी विजयी हो चुका, जो फतेहमंद हो चुका, जब तक के सारे दुश्मन उसके उसके पैरों की चौकी के तले ना आ जाएं। और मैंने ब्रोशर में लिखा कि और इस वीकेंड में वो भेजा जाएगा। उसमें लिखा गया, ऐसा लिखा है। मैंने कई बातें लिखी हैं और मुझे पता है कि ये ब्रोशर जो है ये आपके लिए एक ब्लेसिंग बन जाएगा। और ये उन सारी बातों को सामने लाएगा और ये खुदावन के लिए ये सारी बातें लेकर आएगा। और जो हमारा सुनना, समझना, पढ़ना, सब कुछ खुदावन की जो कि पाक योजना है, प्रोग्राम है, उसके हिसाब से चल रहा है, क्योंकि सारी दुनिया इसका इंतज़ार कर रही है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ना सिर्फ कि ये लिखा है, बल्कि ये क्योंकि ये मेरे दिल में भी मौजूद है। और जिस तरीके से जो चौकीदार है वो सुबह का इंतज़ार करता है, इसी तरीके से कि खुदावंद अपने हाथ को बढ़ाता और फैलाता है, जिससे कि दुनिया के देश उस बात को देख सकें। और जिस वक्त में खुदावंद आता है हम जानते हैं, और मुझे नहीं पता कि आप जानते हैं, पर 1976 में मैंने एक उस वक्त सुधार किया था, करेक्शन किया था, और कि 1977 आएगा और चला जाएगा। और फिर मुझे पता था कि एक बार मैं बार मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा था कि अगर 87 भी चला जाएगा, और उसके बाद सोचिए उसके बाद क्या आएगा, मुझे नहीं पता। मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ और मैं इस बारे में देखता हूँ, और मैं देखता हूँ, मैं इसके बारे में सोच नहीं सकता, पर मैं जानता हूँ हमने जो कुछ भी पढ़ा कि एक वक्त मुकर्रर है, एक घड़ी पर वो चीज़ें पूरी हो जाएंगी। मैं एक नबी नहीं हूँ और ना मैं नबी था और न नबी होऊंगा, पर मुझे पता है कि ये जो कलाम हमारे पास है ये नबूवत का कलाम है, ये प्रोफेटिक कलाम है, और इसके अंदर पूरी योजना है, पूरा उद्धार है, और ये बिल्कुल सच्चाई है। और खुदा के कलाम के बारे में, गॉडहेड के बारे में, पानी के बपतिस्मे के बारे में, और उन सभी भेदों के बारे में जो कि खुदा के कलाम में बताए गए। ये शायद थर्सडे या फ्राइडे को एक बहुत बड़ा वचन हुआ था एक प्रीचर के साथ, जो क्रिश्चियन चर्च के आदमी के साथ, जो पेंटिकॉस्टल मूवमेंट का था, जर्मनी में था। क्योंकि कुछ चर्च बिलीवर्स वहाँ मैसेज का विश्वास करते थे और उनको ब्रोशर भी मिल रहे थे। और टेलीफोन के थ्रू हमने गॉडहेड के ऊपर बात करी। और मैंने कहा, उसने लास्ट में क्या कहा, उसने कहा, ब्रदर फ्रैंक, उसने कहा कि मैं और उसने कहा कि मैं समझ गया हूँ, जैसा आपने बताया बिल्कुल कलाम के मुताबिक है। और लोगों ने कहा था कि हम जीसस ओनली वाले हैं। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। नो, हम इस बात में नहीं बिलीव करते कि यीशु ने अपने आप को पैदा किया। नहीं, हमें ये पता है कि खुदावन ने इस बात की शुरुआत करी और उसने अपने बेटे और बेटियों को पैदा किया। जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, तब ये रेवलेशन जो खुदावन ने जो ज़हूर मुझे दिया, ये वो रेवलेशन है। और सच्चाई की ही जीत होगी, सच्चाई ही फतेहमंद होगी। और देखिए,
जो एक भाई था जिसने बताया, और उसने ये बताया, उसने गवाहियां गवाहियां दी जो पेंटिकॉस्टल चर्च में थी, और अब ये इंसान वो गवाही देगा और वहां लोग बैठे होंगे जो अच्छे तरीके से उसका इंतजार करेंगे और वो कहेंगे उसने कहा, मैं एक ऐसी मीटिंग से बाहर आया हूं जो पुराने जमाने की सी मीटिंग थी, एक प्रेयर मीटिंग थी, और सब लोग देख रहे थे और ये देख रहे थे, और उसके बाद वो कहता है, ये जो पुराने तौर तरीके की जो शिक्षा थी, तालीम थी, और लोग सुन रहे थे, उसके बाद वो कहता है, अब वो देखिए, वो कह रहा है कि देखिए वहां बाप बेटा और रूहुल कुदस वहां मौजूद है। देखिए इसके बारे में सोचिए, ये क्या बात है, ये देखिए, ये तो कुफर है, ये गलत शिक्षा है, ये परमेश्वर के विपरीत है, उसके खिलाफ है। और देखिए दूसरे, मैं दोबारा इस बात को कहना भी नहीं चाहता था कि खुदावंद अपने कलाम में ऐसा कहाँ कह सकता है। पहला कुरिन्थियों 15:28 में भला 18, जबकि वो बताता है कि सारी चीजें उसके पैरों के तले होंगी, और तब खुदावंद उसके ताबे हो जाएगा जिसने उसको सारे अधिकार दिए थे, और उसके बाद खुदावंद खुदा ही कामिल, वही सब कुछ हो जाएगा। वो ये नहीं कहता कि पिता जो है वो ऑल इन ऑल हो जाएगा, वो कहता है कि नहीं, खुदावंद ऑल इन ऑल हो जाएगा। और देखिए यहां पर ये सारी बातें हम देखिए हम कितने खुश होते हैं जब इन बातों को समझते हैं। तब देखिए इसमें मुकाशफा है, प्रकाशन है। खुदावंद ने और ब्रदर ब्रैनम ने एक सील के प्रचार में कहा था कि तेल और वाइन को मत छेड़ना, और ऑयल जो है ये होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को दर्शाता है, और ये ही मोहर लगाता है, और वाइन जो है, और ये स्टिमुलेट करता है, यानी जागृत करता है, यानी कि उभारता है और तैयारी कराता है। ये हमको जो बताया गया, सबसे बड़ा जो महान भेद हम पर प्रकट हुआ है वो प्रभु यीशु मसीह का भेद। और मैं ये पढ़ सकता हूं, और यूहन्ना 14 में ये लिखा है, तब हम उसके साथ रहेंगे। और मैं फिर पढ़ सकता हूं, और देखिए, अगर ये टाइटल के बारे में कहा जा रहा है, उपाधियों के बारे में कहा जा रहा है, तब देखिए कैसा होता। यहां पर ये 3 बातें अगर कहता, ये तो टाइटल है, ये तो उपाधियां हैं। सही बात यह है कि एक बात में, पर जब खुदावन यीशु मसीह, जब वो इब्ने आदम की तरह मनुष्य के पुत्र के रूप में हमसे बात करता है, तब वो कहता है कि मैं, पिता और मैं आएंगे, हम तुम्हारे अंदर रहेंगे। तब वो ये नहीं कहता कि हम 2 रहेंगे, तब वो ये कहता है खुदावन हमारे अंदर बास करेगा, ये नहीं कि हम 2 बास करेंगे। हालेलुया, खुदावन का धन्यवाद हो। क्योंकि मेरे पास तो शब्द नहीं है कि इस बात को इतना क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि इनका बयान करने के लिए मेरे पास पूरे शब्द नहीं है, पर यह सच्चाई है। हालेलुया, खुदावन के नाम का नाम मुबारक हो। और मैं चाहता हूं कि इसी तरीके चलता रहे। अब देखिए यहां पर यूहन्ना में कह रहा उस घड़ी के बारे में जब ये पूरा होता है, और अगर हम इस बात को जाने कि फिर अब यहां पर तो उन्होंने खुदावन की बातों को ठीक से समझा नहीं था, फिर पौलुस, तब हम इस चीज पे हैरान ना हो जाएं
कि अगर ये समझा ठीक से नहीं गया कि जो खुदावन के लोगों ने कहा, मैं एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि हम यूहन्ना की पत्री में हैं। यूहन्ना 21 में वो कहता है, यूहन्ना 21, 22 और 23 में कह रहा है, यहां पर यीशु ने कहा, यदि मैं चाहूं वो मेरे आने तक ठहरा रहे, तुझे इससे क्या हुआ, तू मेरे पीछे हो ले। ये बात भाइयों में फैल गई कि वो चेला ना मरेगा, तो भी यीशु ने उससे ये नहीं कहा कि वो ना मरेगा, परंतु ये कि यदि मैं चाहूं तो वे मेरे आने तक ठहरा है, तुझे इससे क्या, तुझे इससे क्या। हम देख सकते हैं, क्या हम देख सकते हैं कि कितनी जल्दी गलत फहमियां आ जाती हैं। अगर कोई अपने ख्याल को गलत तरीके से इस्तेमाल करे और उसका इंटरप्रिटेशन करे, तो खुदावन ने जो कहा है, खुदावन ने ये नहीं कहा कि वो नहीं मरेगा, कि अगर वो मेरी इच्छा हो, अगर वो मेरी मर्जी हो कि वो ना मरे, अगर मेरी मर्जी हो। और खुदावन जो है इस चीज को डिसाइड करता है। पर लोगों के, चेलों के बीच में ये बातें घूम गई कि ये चेला, कि यूहन्ना के बारे में कि ये नहीं मरेगा, तो उससे आगे अगर सोचे, क्योंकि अगर हम देखें वो सारे चेलों में वही था एक जिसको के जो आयल ऑफ पैटमस के ऊपर खुदावन को उसने देखा और खुदावन की आमद को उसने देखा जलाल में, इस तरीके से उसने देखा जैसे कि उसको स्थानांतरण के पर्वत पर दिखाया गया था। यूहन्ना ही एक ऐसा चेला था। और देखिए, कोई कहे कि भाई ब्रैनम ने इस बारे में बताया कि यीशु मसीह के खुदावन चाहता था कि खुदावन आखिर तक यूहन्ना को जिंदा रखे, जिससे कि उसके बारे उस सारी बातों को वो यूहन्ना के ऊपर नाजिल कर सके। तो यहाँ से भी ये बातें साबित होती हैं। और अगर ये बातें खुदावन के साथ सही हैं तो ये हमेशा सही है। आमीन। और ये बातें साथ साथ चलती हैं। और मैं चाहता हूँ कि हम ये सारी बातें जो हैं ये खुदावन के फजल से हम पर लागू होती हैं कि हम खुदावन के कलाम के साथ और खुदावन के साथ एग्री करते हैं। दूसरा कुरिन्थियों, क्योंकि जो आज भी ये पर्दा उनके ऊपर पड़ा हुआ है और फिर मैं बताना चाहता हूं इस ख्याल को, इस वचन को बताना चाहता हूं जो बताया गया। दूसरा कुरिन्थियों और 3 बाब और 14 आयत से, और उनके मन जो थे उनके ऊपर पर्दा पड़ा रहा आज तक, और आज भी वो पर्दा, और वो जो पर्दा था जो कि हटा दिया गया, यीशु मसीह में वो पर्दा हटा दिया गया। और ये देखिए किस तरीके से खुदावन ने, हम किस तरीके से इस बात को जानते हैं। जो पुराने और नए नियम का जो पर्दा था वो हटा दिया गया कि ना पुराना ना नया, अब कुछ भी किसी पर भी पर्दा नहीं पड़ा, पर्दा हटा दिया गया। अब हम खुदावन यीशु मसीह को, जैसे कि पौलुस ने उसके बारे में अगले अध्याय में बताया, 2 कुरिन्थियों 4
यहां पर लिखा है, हम पढ़ सकते हैं, 4 आयत में हम पढ़ सकते हैं। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रचार उन पर ना चमके। यहां देखिए क्या कहा जा रहा है, जो खुदावन का प्रतिरूप है, और खुदावन जो है वो आत्मा है और उसको एक शरीर की जरूरत थी। पुराने नियम में वो यावे था, यहोवा था, और नए नियम में वो यीशु है, यानी कि उद्धार करता। एक ही खुदावंद है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है, एक ही आत्मा है। जो बाइबल के जानने वाले, प्रेम करने वाले लोग हैं, उनके लिए ऐसा है। और यहां देखिए 5 आयत में कह रहा है, क्योंकि हम अपने को नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, क्योंकि वो प्रभु है, और अपने विषय में कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं, इसलिए कि परमेश्वर एक ही है, जिससे कि उसने कहा अंधकार में ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका, और परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे के से प्रकाशमान हो। क्या ये एक अद्भुत वचन नहीं है? उसने कहा कि रोशनी हो जाए, और ऐसा ऐसा हो गया। और खुदावन यीशु मसीह ही जगत की ज्योति है, वही दुनिया की रोशनी है। जो ये देखना चाहे खुदावन की उस ज्योति को, उस रोशनी को, तो वो खुदावन यीशु की तरफ देखे। उसने कहा कि जो मुझे देखता है वो बाप को देखता है। उसने ऐसा करके दिखाया। अब देखिए, आमीन बोलना है। इस तरीके से वो था और इस तरीके से वो था। और जो मुझे देखता है वो ही खुदा को देखता है, मेरे बाप को देखता है। और कौन आज मुझसे उससे पूछ सकता है हमें बाप को दिखा? क्या हम नहीं जानते? क्या ईमान नहीं रखते? क्या तुम जानते नहीं कि मेरा बाप मुझ में और मैं अपने पिता में हूं? और बार बार जो वचन जो है उसके बारे में बखान नहीं किया जाएगा, उसका सिर्फ प्रचार किया जाएगा, उसको सिर्फ प्रचारा जाएगा। और खुदावन, और जब वो कहते हैं खुदा जो है वो प्रभु में ही था, यीशु में था, तो हम उसको आमीन कहते हैं। और जब हम कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे में हैं, तो हम आमीन कहते हैं। चाहे हम दाएं से देखें या बाएं से देखें, ये हमेशा सही है, ये हमेशा सही रहना है, जैसा कहा गया। और ये पहले से कहा गया, कोई भी अपना स्वार्थ नहीं इसमें नहीं है। ये खुदावन का खालिस कलाम है, उसका खालिस प्रचार है। ये दूसरे के लिए नहीं, ये किसी संप्रदाय के लिए नहीं, ये किसी बाहर की शिक्षा के लिए नहीं। जब जो बोलता है खुदावन के नाम में, अगर वो जिम्मेदार नहीं, वो सिर्फ खुदावन के लिए उसकी जिम्मेदारी है, इंसान के लिए नहीं। बोलने वाले की जिम्मेदारी खुदावन के साथ है। मैं कहना चाहता हूँ, मैं बड़े नम्रता से कहना चाहता हूँ कि मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ कि मैं नम्र रहूं और वो बातें करूं जो खुदावन को पसंद है। किसी संप्रदाय या किसी चर्च को खुश करने के लिए नहीं, जैसा पौलुस ने कहा, क्योंकि उसकी बुलाहट इसलिए थी, उसको इसलिए चुना गया था कि वो खुदावन की तरफ से चुना गया था कि वो इस चीज की गवाही दे सके कि जो सच है, जो ट्रुथ है, जो सच्चाई है। और तिमोथी और तीतुस को भी, उसने भी उनको यही शिक्षा दी कि जो अच्छा संदेश है, जो सही शिक्षा है, जो खालिस शिक्षा है, उसको थामे रहो, दूसरी शिक्षाओं में मत चले जाओ। और बहुत लोग जो है इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, पर ये वो सच्चाई है, ये वो विचार है, ये वो शिक्षा है। ये कौन सी शिक्षा है?
ये जो शिक्षा है, ये वचन की शिक्षा है, ये कलाम की शिक्षा है। आमीन। खुदावन अपने कलाम को भेज देता है। ऐसा हम सोचे ना, खुदावन अपने कलाम को बड़ी कुव्वत के साथ बलवान तरीके से भेजता है। बहुत लोग बीमारी हो जाते हैं क्योंकि जब हम कोई गलत खाना खा लेते हैं तो इमीडिएटली पता लग जाता है, लोग चौकन्ने हो जाते हैं। और आज देखिए, आज इस दुनिया में ये बातें चल रही हैं कि बड़ा ध्यान, क्योंकि ये जो ज़मीनी हमारा जो है आत्मिक रूप से जहाँ पर वचन बोला जाता है, अब देखिए आज हम अपने आवाज़ों को ना ऊंचा, हम अपने आवाज़ों को खुदावन के नाम में उठाते हैं, सच्चाई के लिए उठाते हैं, जो सच्चाई के हैं और जो खुदावन की सच्चाई से चलते हैं। और खुदावन कहता है आज ऐसा होता है ये, पर हमें इस बात के लिए मैं चाहता हूं कि सब लोग बचाए जाएं। ऐसा कहा गया है तिमोथी में कि खुदावन की ये मर्जी है कि सब लोग बचाए जाएं और सच्चाई के ज्ञान में आ जाएं। और इस तरीके से, और इसी तरीके से हम ये भी देखते हैं कि सब लोग इस सामर्थ्य को, इस उद्धार को एक्सेप्ट नहीं करते, जिससे कि परमेश्वर की जो योजना, खुदावन की जो योजना है, इसको सब लोग नहीं मानते। लोग इसको नहीं मानते और इसको वो रिसीव तो कर लेते हैं, ग्रहण तो कर लेते हैं, पर उसको बाद में विश्वास नहीं करते। और जब वो विश्वास नहीं करते तो फिर उसकी गवाही भी नहीं दे पाते और वो बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। और हम देखिए, जो कुछ लोग थे जो इस बारे में जिनको ये भाई लोग अगर इस बात को समझ पाएं कि वो खुदावन के कलाम को ठीक से ना समझ के किस तरीके की बातें लाते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो करप्शन, जो गलत शिक्षा देते हैं। बेहतर है कि वो लोग बाहर ना जाएं और दूसरों को जाके वर्गलाएं ना, और दूसरों को जाके गलत शिक्षा ना दें। और ये जो वक्त है, और अगर कभी ये वक्त हुआ था कि खुदावन के कलाम का प्रचार किया गया था, तब ये वो वक्त है जबकि पूरे तौर पे खुदावन के कलाम का प्रचार होना चाहिए। इसके जैसे, आज के जैसा वक्त कभी भी नहीं था। और ये इसलिए कि हम अंत के भी अंत, यानी आखिरियत के भी आखिरी वक्त में रह रहे हैं। और जैसा कि खुदा के कलाम में कहा गया, इस वक्त के लिए वो हम देख पा रहे हैं। ये मेरे और आपके बारे में नहीं, ये इसलिए कि कलाम पूरा हो जाए, वचन पूरा हो जाए। ये मैंने अभी खास तौर पे कहा क्योंकि खाली अगर भाई ब्रैनम की मिनिस्ट्री को और सेवकाई को हम कहें और बगैर कलाम से मिलाए हुए, तब पर आज की डेट में जब कोई ऐसी बात जो बाइबल के वचन से बताई जाती है तो लोगों को डिसीजन लेना है, लोगों को इसका इरादा करना है, क्योंकि वो चाहते हैं कि पीछे का दरवाजा खुला रखें, जिससे कि अगर वहां से बच के निकलना हो तो निकल जाए। पर ऐसा नहीं, ये गलत है। हर चीज बाइबल की नींव के ऊपर चलनी चाहिए, कलाम की नींव पे चलनी चाहिए, क्योंकि कोई और नींव नहीं रखी गई, कोई और बात नहीं रखी गई। खुदावन के कलाम के, खुदावन की वापसी के बारे में हम देख सकते हैं। यूहन्ना को पूछा गया था कि तू कौन है? उसने कहा, उसको पूछे उसने उन सवालों का जवाब कहा। उसने कहा, ना तो मैं मसीह हूं, ना मैं एलाइजा हूं, ना मैं वो नबी हूं। पर क्वेश्चन आया
कहता है तुम फिर बपतिस्मा क्यों देता है, सवाल आया। फिर उसने जवाब दिया, मैं जंगल में पुकारने वाले की आवाज हूं, जैसा कि अजाया ने कहा था। और एक अजाया ने नबूवत भविष्यवाणी करी थी कि एक आवाज जो है वो जंगल में पुकारती है। और यहाँ देखिए ये वो आदमी है, शरीर के रूप में, व्यक्तिगत रूप में आ गया। उसने कहा मैं वो हूँ जो हूँ, कि खुदावंद के आने की राह तैयार कर। और देखिए ये बात बिल्कुल बाइबल के वचन से मेल खा गई और उसकी नींव से मेल खा गई। और देखिए जैसा कि उस वक्त लोगों ने पूछा कि तुम क्यों बपतिस्मा देते हो, आज मैं ये सवाल पूछते हैं कि पुराने नियम में कहाँ लिखा है कि यीशु मसीह बपतिस्मा देगा। कहाँ लिखा था पुराने नियम में कि यूहन्ना बपतिस्मा देगा, ये कहाँ लिखा था। मैं फिर आगे जाता हूं, ये कहाँ लिखा था। पहला कुरिन्थियों 10 में लिखा है कि इज़राइल जो है वो उसको मूसा में और क्लाउड में और बादल में ये कहाँ, वहां मूसा ने कहाँ लिखा था ये बातें। आप सब बाइबल को जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि खुदावंद का ज़हन और खुदावंद जो है, खुदावंद पकड़ लेता है और उनको एक्सपोज कर देता है कि जो गलत शिक्षा में, मन गलत शिक्षा में जाते हैं, और तब उसको सही सलामती पर लाता है। और मैं जानबूझ के इस बात को लाना चाहता हूं, खुदावंद उनको, अब यूहन्ना कह सकता था, जिसने मुझे कहा कि जिसने मुझे बपतिस्मा देने के लिए कहा, इसने मुझे कहा कि जिस पर तू खुदा का रूह उतरते हुए देखे वो तुम्हें आग और पानी का बपतिस्मा देगा। ये कहना सिर्फ इतना ही ठीक है कि अगर हम खुदा के प्लान को, उसकी योजना को समझ जाएं, वही काफ़ी है। तब खुदावंद कहता है वो मुबारक है जो इस चीज़ों से ठोकर नहीं खाता। और जो महायाजक लोग थे उनकी अपनी शिक्षा थी, अपनी समझ थी, पर हम नहीं करते, हम वो नहीं कर सकते। हम इतने धन्यवादी, इतने आभारी हैं खुदावंद के, क्योंकि पुराने और नए नियम के लिए खुदावंद के इतने आभारी हैं। और देखिए पौलुस कहता, अगर वो पहले कुरिन्थियों 15 में कहता और 51 में, हम सोएंगे नहीं, हम पौलुस को नहीं पूछ सकते तूने क्या कहा था। और तूने तो अपने को भी इंक्लूड किया था कि हम नहीं सोएंगे, पर तू तो सो गया, तूने ऐसा क्यों कहा। पौल कहेगा, उसने कहा कि मैंने अपने बारे में नहीं कहा था, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा था, और पवित्र आत्मा ने कहलवाया था, पाक रूह ने कहलवाया था, और उसने सारी की सारी कलीसियाई कालों को, सारी चर्च एजेस को इंक्लूड किया था, और उसने आखिरी जनरेशन के लिए भी इंक्लूड किया था, जिसमें के लोग इस जमीन पर जब रहेंगे, जो उनमें से कुछ लोग जो होंगे वो बदल जाएंगे और वो मरेंगे नहीं, उनके जिस्म बदल जाएंगे। प्रभु ने इस तरीके से कहा था, और वो रैप्चर में जाएंगे। देखिए खुदावंद जो है इंसानों को ऐसे जवाब नहीं देता जैसे वो सुनना चाहते हैं। वो खुदावंद जवाब ऐसे देता है जैसे कि खुदावंद चाहता है। अब देखिए हमारे लिए कितना भला है कि अगर हम खुदावंद की करी के अंदर, खुदावंद के किए में हमारा हिस्सा हो। और देखिए पहला थिस्सलुनीय 4 में लिखा है 14 में कि जैसा हम ईमान रखते हैं खुदावंद ने यीशु को जिलाया, इसी तरीके से वो हम जो सो गए हैं उनको भी वो वापस ले आएगा। आज कोई आपसे कहे खुदावंद ने अपने फजल की सीट छोड़ दी, सिंहासन छोड़ दिया, तो वो आज उतर रहा है, आज वो धीरे धीरे उतर रहा है जमीन की तरफ। अब हम इससे क्या कहें, इस वचन का हम क्या करें। हम इसको छोड़ देते हैं, हम इसके बारे में कुछ नहीं कहते। हम जानते हैं कि हम उनसे बात कर सकते हैं
जो कि भटक गए थे, और उन्होंने अलग अलग शिक्षाएं बना ली, और उन्होंने इस तरीके की बातें लेकर आ गए, और बाद में खुदावन खुदावन जो है वही जलाल में है, वही अपने जलाल में ऊपर उठाया जाता है, और खुदावन के जो बच्चे हैं वो ज़हूर में आएंगे, और खुदावन अपने आप में, सामर्थ्य में, कुव्वत में उन पर ज़ाहिर करेगा। जब हम जानते हैं खुदावन उनको साथ में लाएगा जो कि सो गए थे, इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। अब मैं इसके लिए मजाक नहीं उड़ाना चाहता, क्योंकि ये कितनी दुख की बात है, क्योंकि खुदावन अगर अगर खुदावन इतने 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 दिनों में, इतने सालों में अगर वो इतना वक्त लगा रहा है, जब वो इतने सालों से उतर रहा है, तो वो कितने साल तब लगाएगा जब वो आखिरी तक में आएगा, तब वो कितने साल लग जाएंगे। नहीं, ये बात बिल्कुल साफ है और जाहिर है, क्योंकि खुदावन का रूह यूँ फरमाता है, कि खुदावन का रूह कहता है कि ये जो जगाने की जो कॉल है, ये जब चल रही है, और खुदावन जो है वेकअप कॉल में नहीं आता, वो वॉइस में नहीं आता, वो ट्रम्पेट में नहीं आता, जब ये शाउट ख़त्म हो जाए, जब वॉइस ख़त्म हो जाए, और जब ट्रम्पेट की आवाज़ हो जाए, उसके बाद प्रभु अपीयर होता है, उसके बाद प्रभु आता है, उससे पहले नहीं। और ये बात, और ये उसका ये आना, और ये उनके साथ, इसका आना जो है उससे कनेक्टेड है उनके साथ जो खुदावन के रैप्चर में उसके साथ मिले हुए हैं। यहाँ पर इधर उधर का वाद विवाद नहीं, बल्कि उस आमद के बारे में जो इस संसार में, इस दुनिया, इस जनरेशन में होने वाली, खुदावन के नाम को जलाल मिले, उसके नाम के प्रसंग। या तो मैं ज़ोर से पढ़ता हूँ, या तो आप कम सुनते हैं, या मैं ज़ोर से बोल रहा हूँ। मैं तो खुश हूँ, मैं इस चीज़ से भर चुका हूँ, इस आशा से, खुशी से भर चुका हूँ, क्योंकि प्रभु ने अपनी उम्मीद में, अपने फजल में हमको रखा और अपने कलाम में रखा। और आज जो भाई ग्राफ ने कहा, जैसे कि आपने सुना, और उसने कहा, वो पोलैंड से, और उसने बताया जो आज बताया गया, क्योंकि अब लोग अपने आप को सुधार नहीं पाएंगे, अभी सिर्फ खुदावन वही कर सकता है, क्योंकि जो लोगों को, जिन्होंने अपने अंदर बुरी शिक्षा, गलत शिक्षा डाल रखी है, वो खुदावन की बातों को, उन घटनाओं को ठीक से नहीं रख सकते, चाहे वो पुराने या नए नियम की हों, क्योंकि वो अच्छी शिक्षा से बाहर है। खुदावन का बहुत धन्यवाद हो, शुक्र हो कि हम, क्योंकि खुदावन जो है एक नई नींव डाल रहा है, और हम इस बात को कहें, खुदावन अपने कलाम के हिसाब से और अपने वक्त मुकर्रर की वजह से, निर्धारित समय से सारे काम करता है। जो भी वो करने की इच्छा रखता है, वो अपने हिसाब से करता है, वो मेरे और आपके तरीके से नहीं, बल्कि वो अपने तरीके से करता है। और हम इस चीज़ को मान लेते हैं और जान लेते हैं, इस बात को पूरी तरीके से जान लेते हैं। हमने कहा कि हम कहते हैं, हे प्रभु ऐसा ही कर, जैसा तेरी मर्जी है प्रभु वैसा होने दे। ये मुझे इस बात का याद दिलाती है कि पहला मिरेकल जो खुदावन ने किया था, जो काना गलील में खुदावन ने किया था, जैसा ही कहा, जैसा उसने उन्हें करने को कहा, तब उन्होंने वैसा ही किया, तभी वो मौजज़ा और वो मिरेकल हुआ, तभी सब कुछ ठीक होता है। हम उसी बात पर, खुदावन के उसी कलाम पर चलते हैं, जैसा उसने कहा, वो हमेशा के लिए वही कामिल है। और इज़िकियल नबी की किताब में हम पढ़ते हैं, वहाँ बताया जाता है कि इज़राइल में उस वक्त वहाँ जो थी नबूवत थी, क्या थी, वहाँ पर लग रहा था कि सब कुछ डिले हो रहा है, तब खुदावन कहता है, और नबी को भेज देता है, और कहता है उनसे कह दो
खुदावन यूं फरमाता है, और ये कहावत जो है, ये भविष्यवाणी जो है, ये मैं इसको बंद कर दूंगा और अब इज़राइल के लिए दोबारा इसका इस्तेमाल नहीं होगा, पर उनसे यह कह देना कि अब दिन नजदीक हैं, करीब हैं, जबकि सारी की सारी भविष्यवाणियां और नबूवतें पूरी हो जाएंगी। हालेलुया, खुदावन का धन्यवाद हो, आमीन। आगे और दोबारा आमीन। ये नहीं कि लोग क्या कहते हैं उन नबूवतों के बारे, पर उनके पूरा होना जो है वो ज्यादा जरूरी है। लोगों का कहना जरूरी नहीं है, और हमारा समझना जरूरी है कि हम उस योजना के उसके हिस्सा बन जाएं कि खुदावन ने जो पहले से कह दिया, अपने कलाम में कह दिया, उसका हिस्सा बन जाना हमारे लिए लाजमी है। और आज हम इस बात को समझ जाएं कि खुदावन का कलाम, खुदावन का आत्मा लोगों से, कलीसिया से क्या कहता है, और खुदावन अपने सारे कलाम पर अपनी आशीष दे और उनको हमारी ज़िंदगियों में जीवित रखे, और हमारे ज़िंदगियों के अंदर से वो ज़हूर में आए कि हम उस कलाम का हिस्सा बन जाएं और कलाम हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बन जाए, जैसा कि हमारे प्रभु के साथ था। कि क्योंकि हमने हमने उस कलाम को ज़हूर में आता हुआ देखा अपने खुदावन के अंदर। इस तरीके से वो दिन आए जिसमें से कि हम ये देख पाएं कि बाइबल की जो बातें हैं, जो नबूवतें, वो ज़हूर में आ रही हैं, और वो लोगों पर भी, इज़राइलियों पर भी आ जाएं, और कलीसिया पर भी उसी तरीके से खुदा उनके सच्ची कलीसिया पर भी दिखाई देने लगे कि ये पूरा हो चुका है। और ये मेरी इच्छा है, और मैं चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि इस प्रकार से होना बहुत ज़रूरी है, और ऐसा होगा। और मैं कई बारी बड़े लंबे लंबे वाक्य बोलता हूँ, क्योंकि क्योंकि अब तक तो बहुत बड़ा आमीन सुनने को मिलता था, पर देखिए, इस इससे मुझे बड़ा सुकून मिलता है। बार बार मैं सोचता हूँ कि भाई फ्रैंक, कि क्योंकि दूसरी बार में ही मुझे पूरी ब्लेसिंग मिल पड़ी, और मैं ये कहूँगा कि हम इनको एक बारी फिर सुना करें। और जब हमको कोई नहीं सुन रहा, तब देखिए, तब खुश रहें, और जब आपको ये बातें समझ में आ जाएं तो आप खुशी महसूस करें। और खुदावन में जो खुशी मिलती है, वो हमारी कुव्वत, हमारी सामर्थ, हमारा बल बन जाता है। और उसने हम पर अपने अपने आप को प्रकट किया, और उसने अपने तरीके से हम पर प्रकट किया, और ये हमेशा तक, वो अंत तक करता रहेगा, और सारी की सारी महिमा और सारी भक्ति उसके नाम को ही मिले। आमीन, आमीन।